हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मल्टीपल शेयर की लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे शैली इंजीनियरिंग के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी को 423 करोड़ रुपए का पेन इंजेक्टर सप्लाई करने का ऑर्डर मिला है और इसी अपडेट के चलते शैली इंजीनियरिंग ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं KSB लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी ने 4 रुपये 40 पैसे पर शेयर का फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है और इसे देने के लिए इस कंपनी ने रिकॉर्ड डेट फिक्स की है 8 मई 2026 और इस कंपनी ने अपना क्वार्टरली रिजल्ट भी डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 784 करोड़ रुपए आई है और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बोथ केस में बढ़कर 81 करोड़ रुपए आया है और इसी अपडेट के चलते KSB लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। करेंगे सात्विक ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी को वन रिनोड इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर और EPC प्लेयर की तरफ से सोलर PV मॉड्यूल्स की सप्लाई के लिए 87.10 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है और इसी अपडेट के चलते सात्विक ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ये जबरदस्त कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं सनोफी इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी ने 48 रुपये पर शेयर का फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है और इतना ही नहीं तो कंपनी ने अपना क्वार्टरली रिजल्ट भी अनाउंस किया है। अगर हमने स्टैंड अलोन नंबर देखे तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम होकर 420 करोड़ रुपए आई है और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरकर 62 करोड़ रुपए आया है और इसी अपडेट के चलते सनोफी इंडिया लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं RBL बैंक लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने SBI म्यूचुअल फंड जो इंडिया का सबसे बड़ा फंड हाउस है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट के हिसाब से इसे RBI ने मंजूरी दे दी है। RBL बैंक लिमिटेड में 9.99% तक की हिस्सेदारी एक्वायर करने के लिए और इसी अपडेट के चलते RBL बैंक लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी ने 2 रुपये 70 पैसे का इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है और इसे देने के लिए इस कंपनी ने रिकॉर्ड डेट फिक्स की है 6 मार्च 2026 और इसी अपडेट के चलते SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ये कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। बात करते हैं NTPC लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी और स्टॉक मार्केट में लिस्ट कंपनी NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी ने गुजरात में अपने 200 मेगावाट की दयापुर वाइंड एनर्जी प्रोजेक्ट के अंडर का पहला 50 मेगावाट कैपेसिटी का कमर्शियल ऑपरेशन का ऑफिशियल डिक्लेयर कर दिया है। तो इसके बाद NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ग्रुप की टोटल कमर्शियल कैपेसिटी बढ़कर हो चुकी है 9201.08 मेगावाट जो गीगावाट में होती है 9.2 गीगावाट और इसी अपडेट के चलते NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ये कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। बात करते हैं रेलवे कंपनी RVNL यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, रेल विकास निगम लिमिटेड को NMDC यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तरफ से 2 ऑर्डर्स मिले हैं जिसके टोटल वैल्यू है 656.21 करोड़ रुपए। इसमें से एक ऑर्डर मिला है 284.52 करोड़ रुपए का जो कंपनी को 16 मंथ में एग्जीक्यूट करना है और दूसरा ऑर्डर मिला है 371.69 करोड़ रुपए का जो कंपनी को 21 महीनों में पूरा करना है और इसी अपडेट के चलते RVNL यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड
ये कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। बात करते हैं आदित्य इंफोटेक लिमिटेड और डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, आदित्य इंफोटेक लिमिटेड इस कंपनी में से डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड ने अपनी हिस्सेदारी इस कंपनी में से कम की है। तो दोस्तों, आदित्य इंफोटेक में पहले डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड की हिस्सेदारी थी 6.20% और डिक्सन टेक्नोलॉजीज के पास आदित्य इंफोटेक की टोटल शेयर थी 73,05,805 शेयर। और अब डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड ने आदित्य इंफोटेक की 3.82% हिस्सेदारी सेल की है, यानी कि कंपनी के 44,95,880 शेयर सेल किए हैं। और ये हिस्सेदारी सेल करने के बाद अब डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड इसकी आदित्य इंफोटेक में हिस्सेदारी कम होकर रह चुकी है 2.38%, यानी कि अब डिक्सन टेक्नोलॉजीज के पास आदित्य इंफोटेक की टोटल शेयर रह चुकी है 28,09,925 शेयर। और इसी अपडेट के चलते आदित्य इंफोटेक लिमिटेड और डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड ये दोनों ही कंपनियां इस अपडेट के चलते फोकस में आ चुकी है। यही अडानी ग्रुप की दिग्गज कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने अपनी होली ओन सब्सिडरी कंपनी इनकॉर्पोरेट की है, जिसका नाम है अडानी रेन्यूएबल एनर्जी मिडल ईस्ट लिमिटेड। और दोस्तों, ये जो न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेट की है अडानी ग्रीन ने, ये भी रेन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। और दोस्तों, ये कंपनी इसलिए बढ़ाई है अडानी ग्रीन ने कि कंपनी अपना रेन्यूएबल एनर्जी का बिजनेस बढ़ाना चाहती है। और अभी अडानी ग्रीन की रेन्यूएबल कैपेसिटी है 17 गीगावाट से भी ज़्यादा की, और 2030 तक इस कैपेसिटी को बढ़ाकर अडानी ग्रीन 50 गीगावाट तक करने का कंपनी का उद्देश्य है। और इसी अपडेट के चलते अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ये कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करो, सेल करो या फिर होल्ड करो। तो चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।